हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं वीक 1 के कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ एयरलाइंस हैं और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की एयरलाइंस हैं और हमारा पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, कौन सा मिडिल ईस्ट कंट्री सेकंड नेशनल एयरलाइंस लॉन्च करने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं कतार, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ओमान। और इसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेकंड एयरलाइन लॉन्च करेंगे अपनी, और इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, पहला वो सऊदी अरेबिया को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनके ऑयल से रिलेटेड जो रेवेन्यू है उससे वो डाइवर्सिफाई कर सकें और नॉन ऑयल रेवेन्यूज को बढ़ा सकें। टारगेट उन्होंने रखा है 45 बिलियन रियाल्स बाय 2030। सेकंड क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इंटरनेशनल अवार्ड से, और इस बार का अवार्ड है फुकुओका प्राइज। क्वेश्चन है, किसको 2021 का फुकुओका ग्रैंड प्राइज मिला है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर किशिमोतो मियो, प्राब्दा यून, पी साईनाथ और अमजद अली खान। और इसका सही उत्तर है पी साईनाथ। फुकुओका प्राइज फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और इसको एशियन कल्चर्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये प्राइज दिया जाता है। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक ग्रैंड प्राइज, एक एकेडमिक प्राइज और एक आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज। और ये 3 विनर्स हैं इस बार के। तो पहले हमारे इंडिया से हैं पालागुमी साईनाथ, जिन्होंने काफी काम किया है जर्नलिज्म के फील्ड में। एकेडमिक प्राइज मिला है किशिमोतो मियो को, जो जापान से हैं, हिस्ट्रियन है। आर्ट्स एंड कल्चर का प्राइज मिला है प्राब्दा यून को, जो थाईलैंड से हैं और डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फ्री का जो स्टेटस मिलता है WHO की तरफ से, इसी से रिलेटेड हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस कंट्री को अभी हाल ही में मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर। और इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना को ये 70 साल के एफर्ट्स के बाद ये सर्टिफिकेट मिल पाया है। वहां पर अब कोई ऐसी ट्रेस नहीं बची है जो मलेरिया से रिलेटेड हो, और चाइना इसी के साथ WHO से सर्टिफिकेट दिए जाने वाला 40वां कंट्री बन गया है। एल सल्वाडोर को अभी हाल ही में फरवरी 21 में ये सर्टिफिकेट मिला था। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मई 19 में ये सर्टिफिकेट दिया गया था। इस इमेज को तो आप पहचान ही रहे होंगे, अभी हाल ही में ये काफी न्यूज में रहा बाई हेतान हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बाई हेतान हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? आपके ऑप्शंस है रशिया, यूक्रेन, चाइना और भूटान। इसका सही उत्तर है चाइना। बाई हेतान हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम है, और जो नंबर 1 पे डैम है वो थ्री गॉर्जेस डैम है, वो भी चाइना में है और सेम रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसमें 16 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है। इसके अंदर 1 गीगावाट की 16 यूनिट्स हैं और सिंगल यूनिट में ये लार्जेस्ट कैपेसिटी का डैम है वर्ल्ड वाइड। इससे बड़ी यूनिट की सिंगल टर्बाइन अभी तक किसी भी डैम में नहीं लगाई गई है। हमारा अगला सेक्शन है नेशनल, यानी इंडिया। और इंडिया से हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा, ये न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमने पहला क्वेश्चन लिया है। आपका प्रश्न है कि इंडिया का पहला लाइट वाटर रिएक्टर कहां पर है? आपके ऑप्शंस हैं कैगा, रावत भाटा, काकरापार और कुडानकुलम। इसका सही उत्तर है कुडानकुलम। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है और इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अंदर 6 यूनिट हैं जो 1000 मेगावाट की पावर जनरेशन करती हैं। 4 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं और एक रशियन कंपनी है रोसाटॉम, जो इसका 5th और 6th पावर यूनिट को बना रही है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर। ये इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का मैप है। अगर आप देखें तो तमिलनाडु के बिल्कुल एंड पर, सदर्न टिप पर कुडानकुलम स्थित है। अगला प्रश्न हमारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी से रिलेटेड है। आपका प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और गुजरात। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है उड़ीसा, जहाँ पे भी हाल ही में निर्णय लिया गया कि IIPA सेटअप किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। MSMEs को सहयोग दिया जाएगा और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी क्रिएट की जाएगी। 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए हैं, गंजम, सुंदरगढ़ और जगत सिंहपुर। मार्च 22 तक सारे डिस्ट्रिक्ट्स में IIPA सेटअप कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न
फ्रूट से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपका क्वेश्चन है कि कौन से फ्रूट का नाम बदल कर कमालम कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं लीची, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और मैंगो। आपके पास सही उत्तर है ड्रैगन फ्रूट। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए एक पेटेंट फाइल किया है, जहां पर ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमालम कर दिया जाएगा। और गुजरात गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कच्छ रीजन में इसकी एग्रीकल्चर को बढ़ा रही है। ये फ्रूट काफ़ी रिच होता है विटामिन से, फाइबर से, मिनरल से और एंटीऑक्सीडेंट से। और हाल ही में सांगली महाराष्ट्र से इसको दुबई के लिए पहला कंसाइनमेंट भी एक्सपोर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन वीसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपका प्रश्न है किस कंट्री ने अभी हाल ही में सैटेलाइट बेस्ड टीवी क्लासरूम्स लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इजराइल, जापान और सिंगापुर। इसका सही उत्तर है इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये निर्णय लिया है, जिसके अंदर इसरो को कहा गया है कि वो टीवी क्लासरूम्स को स्थापित करने में सहयोग करें। इससे जो लॉकडाउन के टाइम पर जो क्लासरूम्स बंद हो गए, बच्चों की एजुकेशन में गैप आ गए, उसको रिमूव किया जा सके। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो रूरल इंडिया में जहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास गैजेट्स नहीं है, अब वो भी अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएंगे और शिक्षित हो पाएंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी एंड दूरदर्शन, ये दोनों इसके लिए आगे आ रहे हैं और इसको आगे प्रसारण करने में सहयोग करेंगे। अब हम आते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी सेक्शन पर, और हमारा पहला क्वेश्चन है अमेजन वेब सर्विसेज से रिलेटेड। अभी हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने एक ऐप को एक्वायर किया है। कौन सा ऐप है वो? क्या वो विकर है, या फ्लिकर, या क्विकर, या ट्रिकर? इसका सही उत्तर है विकर। विकर एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जो iOS, एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स ओएस, मैक, इन सभी ओएस के ऊपर चलता है। और खास तौर पे ये यूज किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा, विसल ब्लोअर्स के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर एन्क्रिप्टेड मैसेज जाते हैं और सीक्रेसी आउट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सिक्योर रहती है, जबकि जो यूजर्स होते हैं वो रिमोटली काम कर रहे होते हैं। तो ये विकर काफी पॉपुलर है और अब इसको अमेजन वेब सर्विसेज ने एक्वायर कर लिया है। अगला क्वेश्चन बाइनेंस, आपने इसका नाम सुना होगा, इससे रिलेटेड है। किस कंट्री ने अभी हाल ही में बाइनेंस को, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसको बैन कर दिया है? ऑप्शंस हैं चाइना, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। आपका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की फाइनेंशियल रेगुलेटर का एजेंसी है FCA, उन्होंने इसको बैन किया क्योंकि उनके जो रेगुलेटरी परमिशंस थी वो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे और इस वजह से उनको बैन कर दिया गया। बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो अभी केमन आइलैंड से ऑपरेट होता है। इसके पहले ये लॉन्च हुआ था 2017 में चाइना से, लेकिन आफ्टर सम टाइम चाइनीज गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने इसको केमन आइलैंड में शिफ्ट कर लिया। हमारा अगला सेक्शन है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हमारा क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है। आयुर्वेद पर बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं AMAR, अमर, और सही, और मेधा और CTRI। इसका सही उत्तर है CTRI। ये पोर्टल WHO के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के अंडर में काम करेगा। इसको ICMR, CCRAS और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे उनमें मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। ये पहली बार होगा कि आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी भी अब क्लिनिकल ट्रायल्स की पार्ट होगी, और ये CTRI के थ्रू संभव हो पाया है। अगला सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से, और हमारा क्वेश्चन टोक्यो 2020 ओलंपिक से रिलेटेड है। भारत की कौन सी पहली महिला तैराक हैं जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है? आपके ऑप्शंस हैं शिखा टंडन, आरती साहा, शिवानी कटारिया या माना पटेल। इसका सही उत्तर है माना पटेल, जो गुजरात से हैं, और इन्होंने क्वालिफाई करने के साथ ही साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज, इन दोनों को ज्वाइन किया है, जो मेल कैटेगरी से इंडियन टीम में क्वालिफाई हो चुके हैं। माना पटेल बैक स्ट्रोक स्विमर हैं और इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2015 में इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीता था, जो नेशनल रिकॉर्ड था। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन से हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड को गवर्न करने वाली बॉडी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में इस बार किस इंडियन एक्ट्रेस को इनवाइट किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन। इसका सही आंसर है विद्या बालन। इंडिया से विद्या बालन जी के साथ एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर भी इनवाइटेड हैं।
विद्या बालन को उनकी फिल्म्स तुम्हारी सुलू और कहानी में उनके रोल के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। पूरे वर्ल्ड से 395 मेंबर्स को इनवाइट किया गया है इस एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए, और वो उसमें से एक हैं। अब टाइम है बोनस क्वेश्चन का, जो हमने पिछले हफ्ते पूछा था। हमारा प्रश्न था और कॉप 26 क्या है। ऑप्शन थे, ये इंटरपोल की नई डिवीजन का नाम है, ये इंडियन आर्मी की बटालियन का नाम है, ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम है, या ये यूएस प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड ब्रिगेड का नाम है। इसका सही आंसर है COP26 यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक्रोनिम है, और ये नाम रखा गया है 2021 यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। ये 26th कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसमें COP26 आता है, और ये नवंबर 21 में ग्लासगो में ऑर्गेनाइज होगी। इसका सही आंसर दिया है मीनाक्षी गुप्ता जी और मनोज लुइस जी ने। आप दोनों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सही आंसर देकर के क्विज विनर बनिए और हमारे हर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ऑल द बेस्ट। अब इस हफ्ते का बोनस क्वेश्चन, रीसेट 2020 क्या है? क्या ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने हमास की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है, या ये DRDO का प्रोजेक्ट है जो उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को खत्म करने के लिए बनाया है, या ये ताज होटल की स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इस पैंडेमिक टाइम पर बिजनेस चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बनाई है, या ये नासा का प्रोजेक्ट है जो उन्होंने पिछले 5 सालों में स्पेसशिप लॉन्च किए हैं उनको रिकॉल करने के लिए बनाया है। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिनके आंसर सही होंगे उन विनर्स को अगले वीडियो में हम शाउट आउट देंगे, यानी उनका नाम फ्लैश किया जाएगा। तब तक के लिए तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का प्यार हमें मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।